जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि रसिया के कजान में हुए ब्रिक्स समिट के बाद भारत चाइना के द्विपक्षीय संबंधों में सुधार हुआ था, उसी सीक्वेंस में अब अजरबैजान के बाकू सिटी में हो रहे COP29 सम्मेलन में भारत चीन एक मुद्दे पर एक साथ आए हैं। और भारत चीन ही नहीं, साथ ही अन्य डेवलपिंग कंट्रीज भी एक मत हुई हैं। मेनली यह मुद्दा यूरोपियन यूनियन द्वारा स्टार्ट किए गए एक मैकेनिज्म से रिलेटेड है, जिसके तहत भारत सहित अन्य देशों को अपने गुड्स यानी वस्तुओं को यूरोपियन यूनियन में एक्सपोर्ट करने के लिए टैक्स भरना होगा। इसमें इस लगाए गए टैरिफ के पीछे कार्बन उत्सर्जन का हवाला दिया गया है, लेकिन इस तरह भारत सहित अन्य सभी विकासशील देशों का तो नुकसान होगा। इसीलिए यूरोपियन यूनियन के अगेंस्ट में बेसिक कंट्रीज यानी ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इंडिया और चाइना सहित अन्य सभी विकासशील देश एक साथ आ गए हैं। तो आज के वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और साथ ही इस लगाए गए टैरिफ CBAM यानी कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म को विस्तार से समझेंगे। उससे पहले अगर आप इस चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। ये चैनल आपकी प्रिपरेशन में हर प्रकार से मदद करने के लिए तैयार है। चलिए पहले खबर यानी न्यूज़ को देख लेते हैं। उससे पहले कॉप का फुल फॉर्म जान लेते हैं। कॉप का फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज़, और ये कौन कराता है? ये कराता है UNFCCC द्वारा आयोजित किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। यानी ये पूरा पर्यावरण से संबंधित है। क्लाइमेट में जो चेंज हो रहा है उससे रिलेटेड जो मीटिंग्स होती हैं वो कॉप के अंडर होती हैं और तरह तरह हर शहर में ईयर बाय ईयर होती रहती हैं। तो इस बार कौन सा हो रहा है? इस बार COP29 हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? अजरबैजान के बाकू शहर में। तो पूरा मैटर क्या हुआ, ये जब शुरू हुआ 11 तारीख को, उससे पहले इंडिया और चाइना सहित अन्य जो विकासशील कंट्रीज़ हैं उन्होंने कहा कि हम ये मीटिंग तो शुरू हो रही है, लेकिन उससे पहले हम CBAM पे बात करना चाहते हैं। CBAM मतलब कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म पर हम पहले बात करना चाहते हैं, उसके बाद हम क्लाइमेट पे आएंगे कि उसका क्या मुद्दा है। लेकिन इनकी जो बात थी उसको हटा दिया गया, दरकिनार कर दिया गया और इनकी बात को नहीं सुना गया। ठीक, अब हम बात करते हैं कि अच्छा CBAM है क्या और क्यों इंडिया, चाइना और अन्य विकासशील देश, जितने विकासशील देश हैं या कहें बेसिक कंट्रीज़ हैं, वो क्यों यूरोपियन यूनियन के अगेंस्ट हैं। इसमें पूरा मैटर क्या है इसको हम जानेंगे। तो CBAM जो है वो पिछले साल आया था। पिछले साल यूरोपियन यूनियन के जितने देश हैं, मतलब यूरोपियन संघ जो है उसके जितने देश हैं, उन्होंने आपस में बात की और उन्होंने ये डिसाइड किया कितनी तारीख को, 10 मई 2023 को सिग्नेचर किया, एक दस्तावेज तैयार किया और ये कहा कि अब हम CBAM को मतलब कि लागू करेंगे। और कब लागू करेंगे? 1 जनवरी 2026 से लागू करने का लक्ष्य बनाया। तो इसके तहत क्या था, अब इसको हम आगे जानेंगे कि CBAM पूरा मैटर क्या है। लेकिन ये बहुत बड़ा बात है और ये बहुत टफ चीज़ है CBAM। मतलब ये जो टैक्स लगा रहे हैं इंडिया के ऊपर या अन्य विकासशील देशों के ऊपर, ये कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि इसके पीछे के रीजन सही नहीं है और ये सीधा एक मतलब इम्पोज किया गया है, आपके ऊपर लगाया गया है। तो इसी के तहत भारत ने ये कहा है कि जलवायु संतुलन के नाम पर जो ये एक तरफा व्यापार के उपाय हैं, ये भेदभावपूर्ण है। मतलब ये CBAM पूरी तरीके से भेदभावपूर्ण है और यह नियम UN के जलवायु सम्मेलन के रूल्स के भी अगेंस्ट है। तो सीधी बात है कि इंडिया, चाइना और ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका और जितने भी विकसित विकासशील मतलब देश हैं वो विकसित देशों के मतलब यूरोपियन यूनियन के देशों के खिलाफ एक मत होकर खड़े हो गए हैं। कहाँ पर? COP29 में, जो कि कहाँ? अजरबैजान के बाकू में चल रहा था। तो अब इसको हम आगे पूरा मैटर जानते हैं। जब आप CBAM को समझ जाएंगे तो आप ये पूरा मैटर काफ़ी अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये CBAM क्या है, जिसका फुल फॉर्म कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म या हिंदी में कहें कार्बन सीमा समायोजन तंत्र है। तो इसका कहने का मतलब है कि EU जो यूरोपियन यूनियन है उसने कहा कि हम टैक्स लगाएंगे। किस पर टैक्स लगाएंगे? गुड्स यानी वस्तुओं पर टैक्स लगाएंगे। कितना? 20 से 35% के बीच हम टैक्स लगाएंगे। ठीक, कौन सी वस्तुओं पर ये टैक्स लगाएंगे? ये उन वस्तुओं पर टैक्स लगाएंगे जिनके निर्माण में
कार्बन उत्सर्जन यानी कार्बन इमिशन ज़्यादा हुआ है। मतलब सीधा कहने का मतलब है ये उन वस्तुओं पर टैक्स अब लगाएंगे, 20 से 35% के बीच टैक्स लगाएंगे जिनका निर्माण जब हुआ उसमें कार्बन उत्सर्जन ज़्यादा हुआ, मतलब कार्बन इमिशन ज़्यादा हुआ। क्यों? क्योंकि बात यह है कि यूरोपियन यूनियन भाई डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ ग्रीन हाइड्रोजन या सोलर एनर्जी या नई नई टेक्नोलॉजी के हेल्प से चीज़ें बनती हैं, तो उनके पास कार्बन उत्सर्जन की दर अब धीरे धीरे कम हो रही है, रिड्यूस हो रही है। लेकिन जो विकासशील देश हैं उनके पास अभी उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है, उनके पास उनकी पॉपुलेशन भी है और भी चीज़ें हैं, तो वो उनके जो निर्माण करते हैं उसमें कोयले का अधिक ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो जिससे क्या होता है कार्बन उत्सर्जित काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। तो इससे पर्यावरण को तो हानि हो रही है, सीधा बात है कि हाँ पर्यावरण को हानि हो रही है, लेकिन ये CBAM लागू करना किसी भी तरीके से तर्कसंगत नहीं है। अगर आपको ज़्यादा मदद करनी थी तो आपको विकासशील देशों को पैसा देना चाहिए था कि हाँ आप नई टेक्नोलॉजी उनको देनी चाहिए थी जिसके थ्रू वो मतलब कि चीज़ों को बनाए और ज़्यादा उत्सर्जन ना हो कार्बन का। लेकिन ये सीधा उन पे टैक्स लगा रहे हैं, उन पे टैरिफ लगा रहे हैं कि अगर आपके यहाँ जो वस्तुएं बनी वो अगर मतलब इसके ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन उनसे हुआ तो हम उस पर 20 से 35% का टैक्स लेंगे। तो ये बात कहीं से सही नहीं लग रही। और ये कुछ वस्तुओं को भी डिसाइड कर दिए हैं कि इन वस्तुओं पर हम लगाएंगे अभी के लिए, आगे ये वस्तुएं बढ़ सकती हैं। जैसे कौन की वस्तुएं? जैसे लोहा है, स्टील है, सीमेंट है, फर्टिलाइज़र है, एल्यूमिनियम है, ये सब तरह की चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें मान लीजिए इंडिया में बन रही हैं और उनसे ज़्यादा उत्सर्जन हो रहा है, कोयला यूज़ हो रहा है या और चीज़ें यूज़ हो रही हैं जिससे कार्बन उत्सर्जन की दर ज़्यादा है, ज़्यादा चीज़ें से कार्बन इमिशन हो रहा है। तो उस पर अगर भारत को भाई देखिए बाजार है पूरा, और यूरोपियन यूनियन में बहुत सारी कंट्रीज़ है, वहाँ भारत क्या एक्सपोर्ट करता है तो उससे काफ़ी फ़ायदा कमाता है, पैसे मिलते हैं भारत को। लेकिन अब अगर 20 से 25% का टैक्स लग जाएगा तो भारत को फ़ायदा ही नहीं होगा, और टैक्स लग जाएगा तो अब इससे क्या होगा, यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज़ है वहाँ के तैयार माल ज़्यादा वहाँ के लोग खरीदेंगे क्योंकि टैक्स कम होगा और वो सस्ती चीज़ें होंगी। तो इस तरह भारतीय मतलब व्यापार में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें इससे होने वाली हैं। साथ ही क्या हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, भारत को नुकसान हो रहा है पूरी तरीके से। बात हो भारत को ही नहीं, जितने भी विकासशील कंट्रीज़ हैं उनको सीधे सीधे नुकसान हो रहा है। इंडिया, चाइना, ब्राज़ील कोई भी हो उनको, या साउथ अफ्रीका कोई भी हो, उनको सीधा सीधा नुकसान हो रहा है। भारत तो कैसे हो रहा है इसको देख लेते हैं। भारत पे अगर 25% का टैक्स पे करेगा भारत तो 0.05% इकोनॉमी का उसको पे मतलब इकोनॉमी पे प्रभाव पड़ेगा। कैसे? क्योंकि 17,000 करोड़ का बोझ भारत की इकोनॉमी पे आ जाएगा। मतलब ये देखिए, अब 25% पहले नहीं कर रहा था तो ऐसा कोई बोझ नहीं था, लेकिन अब जो ये 25% पे करना पड़ेगा, इससे क्या होगा, 17,000 करोड़ का बोझ भारत की इकोनॉमी पे आएगा, जो 0.05% है भारत के इकोनॉमी का। तो इस तरह ये भारत को सीधा सीधा नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक, अब भारत यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज में क्या एक्सपोर्ट करता है ज़्यादा? ये तो एल्यूमिनियम करता है और आयरन और स्टील करता है, ये ज़्यादा एक्सपोर्ट है, इससे ज़्यादा फायदा कमाता है। तो इससे सीधा सीधा भारत को नुकसान होने वाला है। साथ ही ये ग्लोबल सप्लाई चेन में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देने वाला है, क्योंकि इस तरह भाई दुनिया दो सिरे में बढ़ जाएगी, एक तरह, और दूसरा भारत को तो भाई व्यापार करेगा तभी उसको फ़ायदा होगा, तभी मतलब उसको फ़ायदा होगा, उसका इनकम बढ़ेगी देश की। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जब इस तरह टैरिफ लगा दे रहे हैं, इस तरह टैक्स लगाए दे रहे हैं, तो किस तरह भारत मतलब फिर कर पाएगा। इसीलिए भारत इसके विरोध में है, साथ ही चाइना भी इसके विरोध में है, साथ ही और डेवलपिंग कंट्रीज जो विकासशील कंट्रीज है वो इसके अगेंस्ट में है। और ये पूरा मामला ग्रीन डील से रिलेटेड है। ग्रीन डील से कैसे रिलेटेड है? देखिए, ग्रीन डील में दो चीज़ें थी। जो यूरोपियन यूनियन है उसने एक टारगेट फिक्स किया था कि 2050 तक उसे नेट जीरो इमिशन वाला महाद्वीप बनना है यूरोप को। तो उसने ये रखा था। इसका अच्छा, नेट जीरो इमिशन का क्या मतलब होता है? नेट जीरो इमिशन का मतलब ये होता है कि जितना भी कार्बन उत्सर्जित होगा उतना ही कार्बन सिंक कर लिया जाएगा उस महाद्वीप द्वारा। मतलब जितना कार्बन उसे उत्सर्जित किया उतना ही कार्बन उसने सिंक कर लिया, तो अवशोषित कर लिया। किसके द्वारा? कैसे अवशोषित होते हैं? मतलब पेड़ पौधों से, जंगलों से, इस तरह अवशोषित होते हैं। तो जितना भी किया उतना। अब ये कैसे होगा? ये तब होगा जब आप मतलब ग्रीन एनर्जी को ज़्यादा यूज़ करेंगे, ठीक, नई नई टेक्नोलॉजीज़ को ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उससे होगा। तो ये लक्ष्य है ग्रीन डील के अंडर,
पहला क्या है, 2050 तक नेट जीरो इमिशन वाला महाद्वीप बनना है यूरोप को। दूसरा क्या है, दूसरा है फिट फॉर 55 इन 2030 पैकेज। इसके तहत क्या है, इसके तहत ये है कि 1990 को बेस ईयर माना गया। कहा यह गया कि 1990 की तुलना में 2030 तक 55% कम इमिशन होना चाहिए कार्बन का। ये यूरोप का मतलब यूरोपियन यूनियन का ये लक्ष्य है कि 2030 तक जो 55% कम इमिशन हो चाहिए, जितना 1990 में होता था, जितना 1990 में होता था उसकी तुलना में 55% कम इसमें इमिशन 2030 तक होना चाहिए। तो ये सब लक्ष्य हैं ग्रीन डील के अंडर। तो इन्हीं सब के थ्रू अब ये जो है लागू किया गया है CBAM। ठीक, अब CBAM लागू कर दिया गया है, लेकिन लागू क्या किया गया है इस पे चर्चा चल रही है। तो लेकिन ये बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं लग रहा है, और विकासशील देशों के लिए तो ये काफ़ी बैड न्यूज़ है, क्योंकि इतना टैरिफ या इतना टैक्स पे करना किसी भी तरीके से तर्कसंगत नहीं है। और यूरोपियन यूनियन को अगर चाहिए था कि वो मतलब अगर हाँ पर्यावरण सबको बचाना चाहिए, बिल्कुल ये बात एकदम सही है कि पर्यावरण से कोई भी मतलब इसमें किसी भी तरह की कोई भी रियायत नहीं देनी चाहिए, लेकिन इसके थ्रू विकासशील देशों को तो और नुकसान होगा ना। वो मतलब और पैसा नहीं गेन कर पाएंगे तो उनका विकास ही नहीं होगा। और विकसित देश जो हैं वो तो अपना विकास लगभग कर चुके हैं, उनके पास और अच्छी टेक्नोलॉजीज़ हैं, वो चाहे तो अपना जिस तरह चाहे इंडस्ट्रीज़ को मतलब गो थ्रू करा सकते हैं। लेकिन भारत जैसे देश या और भी देश जो भी विकास के क्रम में है, उनके लिए तो अभी अपनी जनता को या अपनी जो पॉपुलेशन है उसको भोजन प्रोवाइड कराना और जो बेसिक चीज़ें उनको प्रोवाइड करना ही मेन लक्ष्य है। अभी ग्रीन एनर्जी की तरफ भारत काफ़ी तेज़ी से सोच रहा है, लेकिन अभी भी वहाँ नहीं पहुँचा है कि वो पूरी तरीके से ग्रीन एनर्जी के और सोलर एनर्जी के थ्रू ही सब कुछ काम हो। कोयला अभी भी काफ़ी मात्रा में यूज़ होता है हमारे देश में। तो ये सब क्वेश्चंस उठते हैं। आई होप आपको इस वीडियो के थ्रू सारी बातें डिटेल में समझ में आ गई होंगी कि CBAM क्या है और किस तरह ये मतलब COP29 में लाया गया है। चलिए क्वेश्चन लास्ट में देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि द पेरिस एग्रीमेंट अडॉप्टेड एट COP29 इंक्लूड्स द गोल टू लिमिट ग्लोबल टेम्परेचर राइज टू वेल बिलो। मतलब जो 2015 में पेरिस में जो हुआ था COP21 जिसमें पेरिस एग्रीमेंट आया था, उसके थ्रू क्या लक्ष्य रखा गया था कि जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो कितना मतलब कितनी लिमिट रखनी चाहिए। कौन सी लिमिट रखी गई है कि इतने लिमिट से ज़्यादा नहीं बढ़ने देंगे हम ग्लोबल टेम्परेचर, यानी वैश्विक तापमान को हम इससे ज़्यादा नहीं बढ़ने देंगे। इसमें 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 1 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है 2 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन 3 है 3 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी है 4 डिग्री सेल्सियस। राइट आंसर को आप कमेंट करिएगा। आपके कमेंट से हमें प्रेरणा मिलती है और अधिक वीडियो बनाने की करंट से रिलेटेड टॉपिक्स पर। तो प्लीज़ जो भी आंसर आपको सही लगे या आपको पता हो उसको कमेंट करिएगा। जो भी आंसर सही होगा उसको मैं लाइक कर दूंगा, जिसके थ्रू आप समझ पाएंगे कि किसका आंसर सही है। आज की वीडियो में इतना ही। साथ ही अगर आप इस चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इसी टाइप की वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड, लगे रहिए। वंदे मातरम।